हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीभ अथवा जिह्वा या टंग के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे स्वाद संवेदांग भी कहा जाता है या स्वादेंद्रियां कहते हैं, अर्थात स्वाद की इंद्रियां या स्वादग्राही के नाम से भी आप जानते हैं, या अंग्रेजी में इसे ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। इतने सारे नामों से आप इसको जान सकते हैं। तो जीभ पेशीय, मांसल और लचीली होती है। ये पेशियों की बनी मांसल और लचीली संरचना है जो हमारी मुख गुहा में पाई जाती है। यह पीछे की ओर लिगामेंट के एक कोमल वलन द्वारा मुख गुहिका की फर्श से जुड़ी रहती है। यानी लिगामेंट का एक कोमल वलन होता है जिसके द्वारा मुख गुहिका की फर्श से पीछे की तरफ जुड़ी होती है। मतलब हमारी मुख गुहा में एक कोमल वलन द्वारा ये जुड़ी रहती है। यह कोमल वलन फ्रेनुलम होता है। इसका नाम क्या है? कोमल वलन का फ्रेनुलम होता है। तो यह एक प्रकार का संधि स्थल है, अर्थात जीभ को मुख गुहा से जोड़ने वाला स्थान है। तो जो फ्रेनुलम होता है ये संधि स्थल है, या कहा जाए तो जीभ को मुख गुहा से जोड़ने का स्थान है जिसे फ्रेनुलम कहा जाता है। तो पूरी जीभ पर सल्की एपिथीलियम की बनी श्लेष्मिक कला का आवरण होता है। यानी कि जो पूरी हमारी जीभ होती है उस पर सल्की एपिथेलियम का बना श्लेष्मिक कला का आवरण पाया जाता है जो भ्रूणीय एक्टोडर्म से विकसित होता है। अर्थात हमारी पूरी जीभ पर श्लेष्मिक कला का आवरण पाया जाता है और यही झिल्ली श्लेष्म स्रावित करती है और यही श्लेष्म जीभ को गीला रखता है। जो श्लेष्म निकलता है इसमें से ये जीभ को गीला रखता है। यानी जीभ की श्लेष्मा या म्यूकोसा जो होती है इसी से श्लेष्म या म्यूकस निकलता है और यही म्यूकस जीभ को गीला रखता है। कुल मिलाकर बात ये हुई। तो जीभ की ऊपरी सतह पर जिह्वा प्रांकुर अथवा जिह्वा अंकुर तथा स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यानी जो हमारी जीभ की ऊपरी सतह होती है, ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, उस पर जिह्वा प्रांकुर या अंकुर और स्वाद कलिकाएं होती हैं। दो चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए पहले जीभ के अंकुर के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद स्वाद कलिकाओं के बारे में जानेंगे। तो जिह्वा अंकुर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये सूक्ष्म प्रांकुर या अंकुर होते हैं जो जीभ को खुरदरा बनाते हैं। यानी जिह्वा की पूरी ऊपरी सतह खुरदरी होती है। ये खुरदरापन अनेक सूक्ष्म अंकुरण के कारण होता है। ये सूक्ष्म अंकुर होते हैं इन्हीं के कारण होता है जिन्हें जिह्वा अंकुर कहा जाता है और इन्हीं पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यानी इन्हीं अंकुरों पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जिह्वा पर जो अंकुर होते हैं ये अलग अलग प्रकार के अंकुर होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं जान लेते हैं। तो पहला है फिलीफार्म अंकुर अथवा इन्हें सूत्राकार भी कहा जाता है। तो ये नन्हे नुकीले धागे नुमा उभार होते हैं। ये छोटे शंक्वाकार अंकुर होते हैं कह लीजिए, जो जीभ की पूरी ऊपरी सतह पर फैले रहते हैं। यानी फिलीफार्म अंकुर जीभ की ऊपरी सतह पर छितरे रहते हैं। ये संख्या में सबसे अधिक होते हैं और इन्हीं के कारण जीभ खुरदरी लगती है या खुरदरी होती है। इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यानी इन अंकुरों पर स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। ध्यान से समझिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है। फिर दूसरे प्रकार का अंकुर है फंजीफार्म अंकुर या इसे छत्राकार भी कहा जाता है। तो ये छत्रक रूपी अंकुर होते हैं, जैसे छत्रक होता है, अथवा कहें तो गोलाकार उभारों के रूप में होते हैं। इनके एक एक अंकुर में लगभग 5-5 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं या टेस्ट बड पाई जाती हैं। फिर अगला है सर्कमवैलेट अंकुर या इसे परिकोटीय अंकुर कहा जाता है। तो ये सबसे बड़े घुंडीनुमा या नॉब लाइक अंकुर होते हैं। सबसे बड़े होते हैं, घुंडीनुमा होते हैं, अथवा कहें तो नॉब लाइक अंकुर होते हैं जो जीभ के आधार भाग की ऊपरी सतह पर उल्टे वी आकार के होते हैं। यानी चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीभ के आधार भाग की ऊपरी सतह पर हैं और वी शेप में सारे लगे हुए हैं, जैसे वी होता है बिल्कुल वैसे ही हैं। इनमें से प्रत्येक में 100 से 300 तक स्वाद कलिकाएं होती हैं। यानी एक अंकुर में 100 से 300 तक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। है फोलिएट अंकुर या पर्णिल अंकुर। तो ये जीभ के दोनों किनारों में लाल,
पत्तीनुमा अंकुरों की छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं। जो फोलिएट अंकुर होते हैं या जो पर्णिल अंकुर होते हैं, ये जीभ के जो दोनों किनारे होते हैं, दोनों किनारों में लाल पत्तीनुमा अंकुर की छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं, लाइनों के रूप में होते हैं। तो जीभ पर इतनी प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं। इनमें से फंजीफार्म, सर्कमवैलेंट, फोलिएट अंकुरों में अनेक छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जबकि एक में नहीं थी। किसमें? फिलीफार्म अंकुर में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती थीं, लेकिन फंजीफार्म, सर्कमवैलेंट, फोलिएट अंकुरों में अनेक छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं अथवा टेट्स बड्स पाई जाती हैं। अब यदि स्वाद कलिकाओं के बारे में बात की जाए तो स्वाद कलिकाएं मुख्य रूप से जीभ की ऊपरी सतह पर होती हैं। जो हमारी जीभ होती है उसके सबसे ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और जीभ की ऊपरी सतह पर कहाँ? तो जिह्वा प्रांकुरों अथवा अंकुरों पर, यानी जिह्वा प्रांकुर कहें चाहे जिह्वा अंकुर कहें, इन पर पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। तो हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। ये जो 4 स्वाद होते हैं, चारों प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ के अगले भाग पर मीठे की, पिछले भाग पर कड़वे की, जीभ के दोनों किनारों पर खट्टे की और जीभ के अगले सिरे के पीछे कुछ भाग में नमकीन स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से स्वाद कलिकाओं की स्थिति हो जाएगी। तो चलिए अब स्वाद कलिका की संरचना को समझ लेते हैं। तो प्रत्येक स्वाद कलिका या टेस्ट बड पीपाकार या बैरल शेप्ड अथवा कहें तो फ्लास्क के आकार की होती है। यानी अगर एक स्वाद कलिका की बात की जाए तो वो स्वाद कलिका कैसी होगी? बैरल शेप्ड होती है या पीपाकार होती है, या कहें तो जैसे फ्लास्क होता है, फ्लास्क के आकार की होती है, जिसका ऊपरी सिरा अंकुर की बाह्य सतह पर खुलता है। यानी जो स्वाद कलिका होती है, इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो जो अंकुर है उसकी बाह्य सतह पर खुलता है, बाहर की ओर खुलता है। इस छिद्र को स्वाद छिद्र कहा जाता है। तो जिस ओर खुलता है इस छिद्र को क्या कहते हैं? स्वाद छिद्र कहते हैं या टेस्ट पोर बोला जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये है स्वाद छिद्र। स्वाद कलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो स्वाद कलिका होती हैं इस पे 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली अवलंबन कोशिकाएं या सपोर्टिंग सेल्स, यानी जो पहली हैं वो क्या हैं? अवलंबन कोशिकाएं या सपोर्टिंग सेल्स। तो स्वाद संवेदी कोशिकाओं को घेरे रहते हैं। जो स्वाद होते हैं वो संवेदी जो कोशिकाएं होती हैं उनको घेरे रहती हैं। ये लंबी स्तंभी कोशिकाएं होती हैं। और कैसी हैं? तो लंबी स्तंभी कोशिकाएं होती हैं और इनके स्वतंत्र सिरों पर संवेदी रोम नहीं पाए जाते हैं। यानी इनके जो स्वतंत्र सिरे होते हैं, जो अग्रछोर होते हैं, उन पर संवेदी रोम नहीं होते हैं। और दूसरी है संवेदी स्वाद कोशिकाएं या सेंसरी टेस्ट सेल। तो लंबी सिरों पर पतली और मध्य भाग में फूली हुई होती हैं। यानी लंबी होती हैं, सिरों पर पतली होती हैं और मध्य भाग में फूली होती हैं। कुल मिलाकर के 3 इनके लक्षण हो गए। लंबी हैं, सिरों पर पतली हैं और मध्य भाग यानी बीच में फूली हुई हैं। प्रत्येक संवेदी कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर संवेदी रोम निकले होते हैं। यानी अगर एक स्वतंत्र संवेदी कोशिका की बात की जाए या एक संवेदी कोशिका को देखा जाए तो उसके जो सिरे होते हैं उस सिरे पर संवेदी रोम या सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तथा आधार पर या बेसल एंड पर संवेदी न्यूरॉन से संबंधित जो होते हैं संवेदी तंतु होते हैं। यानी संवेदी न्यूरॉन होते हैं जो मिल करके संवेदी तंतु बनाते हैं या नर्व फाइबर बनाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो स्वाद संवेदी कोशिकाएं भी रसायनग्राही होती हैं। जो स्वाद संवेदी कोशिकाएं होती हैं ये रसायनग्राही होती हैं या कीमो रिसेप्टर्स होती हैं। ये उद्दीपनों को केवल घुलित अवस्था में ही ग्रहण करती हैं। जो उद्दीपन होते हैं, स्टिमुली होते हैं, उनको केवल घुलित अवस्था में ही ग्रहण करती हैं, लेती हैं। अतः जब लार मिश्रित भोजन स्वाद कलिकाओं के छिद्रों में प्रवेश करता है, यानी जो भोजन
हम खाते हैं उसमें लार जब मिल जाती है तो लार मिलने के बाद उसको कहा जाता है लार मिश्रित भोजन। तो ये जब भोजन होता है स्वाद कलिकाओं के छिद्रों में जब प्रवेश करता है, छिद्रों में जब जाता है तो स्वाद संवेदी कोशिकाओं के संवेदी रोम उद्दीपित हो जाते हैं और जैसे ही जाता है तो जो स्वाद संवेदी कोशिकाओं के संवेदी रोम हैं ये उद्दीपित हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और स्वाद का बोध कराते हैं। इस प्रकार हमें स्वाद का अनुभव होता है। तो चलिए अब जिह्वा के कार्य जान लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ टंग के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है, यह भोजन के अंतर्ग्रहण में चम्मच की भांति कार्य करती है। जैसे हाथ में चम्मच लेकर के हम खाने को खाते हैं, वैसे ही भोजन के अंतर्ग्रहण में यानी भोजन को अंदर करने में चम्मच की तरह से कार्य करती है। फिर अगला है, यह मुख गुहा में भोजन को इधर उधर घुमाकर लार में सानती है। यानी जो हमारी मुख गुहा होती है, यदि आप मुख गुहा के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में पाचन तंत्र पर फुल वीडियो अपलोडेड है, उसमें मैंने पूरा मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक बताया है, आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो यह मुख गुहा में भोजन को इधर उधर घुमाकर लार को सानती है उसी भोजन में। फिर अगला है, यह भोजन को बार बार दांतों के बीच बीच में लाकर इसे चबाने में सहायता भी करती है। और जो हमारे मुखगुहिका में दांत पाए जाते हैं तो जीभ क्या करती है कि भोजन को बार बार दांतों के बीच में लाती है, जिससे हमारे दांतों के द्वारा भोजन पीसा जाता है। यदि दांत पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, मैंने अच्छी तरह से चित्र सही समझाया हुआ है, तुरंत आपको समझ में आएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला कार्य है, यह भोजन को निगलने में सहायता करती है, यानी भोजन को अंदर की ओर ढकेलने में सहायता करती है, निगलने में हेल्प करती है। फिर अगला है, यह बोलने में सहायता करती है, और अगर जीभ है तभी आप बोल पाते हैं, अन्यथा बोल नहीं पाएंगे, तो इस तरह से बोलने में भी सहायता करती है। फिर अगला है, जिह्वा दांतों के बीच बीच में फंसे भोजन के कणों को हटाकर मुख गुहिका की सफाई भी करती है। और यदि हमारे दांतों के बीच में भोजन फंस जाता है, भोजन के कण फंस जाते हैं, तो जीभ के द्वारा ही हम लोग उसको हटा करके सफाई भी करते हैं। आपने भी हटाया होगा कई बार, जानते हैं। तो जीभ का कार्य ये भी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीभ भोजन का स्वाद मालूम करती है, यह भोजन को मुख गुहा में इधर उधर घुमाती है, उसमें लार को मिलाती है, यह भोजन को दांतों की ओर ढकेल कर उसको चबाने में मदद भी करती है, भोजन को निगलने में सहायता भी करती है, तथा भोजन करने के बाद दांतों में फंसे भोजन के टुकड़ों को साफ भी करती है। और सबसे बड़ी बात कि ये स्वाद का अनुभव भी कराती है, यानी जीभ के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव भी कर पाते हैं। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट कार्य हैं इसके। आशा है आप सभी लोगों को जीभ पर या टंग पर वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।